हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग आ गए लेकर के सॉल्यूशन टॉपिक के क्वेश्चंस। बेटा आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, आपने बेटा टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करिए और बेटा जो भी पॉइंट्स आपके ऐसे रह गए हैं जिन पे क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, आप उसकी थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है बेटा तो आकर के आप पर्सनली उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2m, कैपिटल M मींस मोलैरिटी। Solution of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of solution is find करना है मोलैलिटी, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। अगर बेटा आप लोगों को कंसंट्रेशन में याद हो तो शायद मैंने आपको इसका एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बताया था, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m डेंसिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट m अपॉन 1000। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर मोलैरिटी दिया हो, मोलैलिटी दिया हो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, इन तीनों में से कोई दो पैरामीटर दिया हो तो आप तीसरा पैरामीटर निकाल सकते हैं। बेटा इन तीनों पैरामीटर में याद करने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका भी बताया था, बड़की मैडम अपॉन छुटकी मैडम। बड़ी मैडम है वो ऊपर रहेंगी और छोटी मैम कहां रहेंगी, नीचे, इक्वल टू डायरेक्टर सर। बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर एंड फिर मैम अपॉन 1000 माइनस मैम अपॉन 1000। बहुत ही शानदार और शानदार फॉर्मूला है बेटा। इससे मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी के बीच में हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बेटा आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और इसका आंसर आया था 1.67। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा चाहे KF हुआ चाहे KB हुआ, ये सब जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर सॉल्वेंट सेम है KF KB की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उनकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहां पर बेटा मोलैलिटी के चेंज करने से, कंसंट्रेशन चेंज करने से KF की वैल्यू में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 52 का आंसर जो है वो B हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बेटा जी कंसंट्रेशन है जो है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक वेट डिपेंडेंट, एक वेट से रिलेटेड होता है, दूसरा वॉल्यूम। यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जितने वेट रिलेटेड होते हैं लाइक मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंट, ये सब वेट से रिलेटेड होते हैं और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, चाहे वो मोलैरिटी हो, चाहे नॉर्मलिटी हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, ये सारे के सारे फैक्टर आपके क्या करते हैं बेटा, घटते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला सिर्फ एक फैक्टर है, वो है बेटा मोलैरिटी एंड रेस्ट आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन। बहुत आसान फॉर्मूला है, जानदार और शानदार फॉर्मूला है बेटा। ये है बेटा X सॉल्यूट अपॉन X सॉल्वेंट, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वाटर है बेटा तो यहां पर 18 ले लेंगे हम लोग। तो अब देखिए इसमें है क्या, आप मोल फ्रैक्शन दीजिए और मोलैलिटी लीजिए, मोल फ्रैक्शन दीजिए और मोलैलिटी लीजिए। तो बेटा यहां पे जब सारी वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे, स्मॉल m की वैल्यू 1 रखना, इसकी जगह 1 माइनस x सॉल्यूट रखना, ठीक है। और इतना रख के जब X सॉल्यूट निकालोगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये आंसर आ जाएगा D 0.0177। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं।
How many gram of concentrate nitric acid should be used to prepare 250 ml of 2M HNO3? हम सबसे पहले इस लाइन को पढ़ते ही नहीं है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज द वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर ml में हो तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई बेटा 2, और HNO3 है तो ये हो गया 63, और ये हो गया बेटा 250, और ये वेट यहां से फाइंड कर लेते हैं. और जब हमने HNO3 है, यहां से वेट हमने सपोज फाइंड किया, तो वेट फाइंड करने पर आ गया 31.5 आ गया. इतना क्वेश्चन हो गया. अब देखिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज 70%, मतलब अगर 70 ग्राम हो तो हमारा सोल्यूशन जो है कितना है 100 ग्राम. तो 1 ग्राम हो तो बेटा कितना हो जाएगा 100/70, और अगर 31.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो तो 100/70 into 31.5, द आंसर कम्स टू 45, यानी 55 का आंसर डी हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा है 25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट. पहली बात देखो क्या क्या कंसंट्रेशन है बेटा, तो ये पूछा है हमसे सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन. पहली बात तो जब Na2CO3 टूटेगा तो बनाएगा 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन. बेटा अगर इसका कंसंट्रेशन 2m होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा m. पहली बात तो देख लो, यहीं से तुम देख करके इतना दिमाग लगा सकते हो कि ए वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होना है. दोनों देखो, ये ए भी नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है बेटा इसमें, क्योंकि हमेशा जो होगा ना ये 2m होगा तो ये कितना होगा m, और ये होगा अगर 2m तो ये कितना होगा m, अगर ये 2m तो ये कितना होना चाहिए m, अगर ये 2m तो कितना होगा m. हम तो बिना सॉल्व किए इसको निकाल दिए. दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते, पहला कम तो दूसरा ज्यादा नहीं हो सकता. बिना सॉल्व किए आंसर इसका हमने क्या निकाल दिया बी. लेकिन इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे ये भी सुन लीजिए. बेटा आपको दिया हुआ ना पहले सोडियम कार्बोनेट 25.3 ग्राम इज द वेट, 106 मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम 250 डिवाइडेड अपॉन 1000. यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 0.955. ठीक, यानी अगर इसका कंसंट्रेशन m है तो इसका 2m और इसका m, यानी दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट. और अगर आपको सोडियम आयन का कंसंट्रेशन चाहिए तो 2 टाइम ऑफ 0.955. तो आंसर बी इज करेक्ट. Question number 57. Sorry beta, this question is repeated. X solute upon X solvent is equal to small m molality upon 1000 molecular weight of solvent. ठीक है, तो इसका आंसर तो बेटा यही है, बी है. चलिए 58 है 1m 2.5 लीटर NaOH. बेटा ये देखिए बेस है ना, दोनों हमारे क्या है बेस, ये भी बेस है, बेस में बेस मिलाया जा रहा है. तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M इंटू V. दिस इज फॉर द मिक्सचर, और ये मिक्सचर हमें दिया हुआ है. तो टोटल वॉल्यूम पता है ये 2.5 लीटर है, 3 लीटर में मिलाया गया तो 5.5 हो गया. 1 इंटू 2.5 एंड 0.5 इंटू 3, ये M मिक्सचर इंटू V टोटल. यहां से M मिक्सचर की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. M मिक्सचर की वैल्यू यहां पर क्या करना है बेटा, फाइंड कर लेना. ठीक है, चलिए 58 के बाद हम लोग आते हैं 59. 59 में क्या होगा, मोलरिटी ऑफ लिक्विड. देखो बेटा जब प्योर लिक्विड की कोई भी बात हो जाए, हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में हो तो 1000, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. अगर प्योर है तो वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है, डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000. इस पे लगाइए, ये डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 36.5 हो जाएगा, ये वैल्यू 36.5 ये दे रखी है, और सॉल्व कर लीजिएगा. तो सॉल्व करेंगे बेटा तो 59 का आंसर आ जाएगा बी. चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखिए जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है. ठीक है ना, 0 से लेकर के कहां होती है, 1 के बीच में होती है, इसी बीच में मोल फ्रैक्शन लाइज करता है. आंसर हो जाएगा डी. चलिए अगला क्वेश्चन है,
5% solution of cane sugar is isotonic with 1% solution of this। पहले बेटा तो आपको मैं आइसोटोनिक का कंडीशन बता दूं, मैंने आपको क्लास में बताया था आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो बेटा दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल होता है। π1 इक्वल टू π2 आप आंख बंद करके सबके लिए कह सकते हैं, लेकिन C1 इक्वल टू C2 की जब बात करनी होगी तो C1 इक्वल टू C2 की बात वहीं पर होती है जहां पर ना तो सल्यूट आपका एसोसिएट हो ना तो सल्यूट आपका क्या हो, डिसोसिएट हो। यहां तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम इन 100 ml, ठीक है ना। यहां पे हो गया 5 ग्राम इन 100 ml और यहां पे 1 ग्राम इन 100 ml, यानी V1 इज इक्वल टू 100 ml, V2 इज इक्वल टू 100 ml। दोनों जगह वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, दोनों जगह वॉल्यूम कैंसिल हो गया। देन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 342, दिस इज 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहां से बेटा हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे तो 61 का आंसर आ जाएगा सी। 62 द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर ऑफ 21% बाई वॉल्यूम। पहले इसका मतलब समझिए, 21% बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ। अगर 100 ml एयर है तो उसमें 21 ml हमारा कौन है, O2 है, यही हुआ ना। और हम कह रहे हैं अगर 1 लीटर एयर कर दें तो क्या होगा, मतलब 1000 ml एयर कर दें तो ये हो जाएगा 210 ml O2। और हमें इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 210 by 22400, you are getting the number of moles and that is in 1 लीटर। तो भाई 1 लीटर में आप जब निकालोगे तो यहां पर सीधे सीधे देखिए बेटा आपको नंबर ऑफ मोल्स ही बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 210 वॉल्यूम है और 2240, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से मिल जाएगा और 62 का आंसर आ जाएगा सी। सीधे समझिए 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ 100 ml एयर, तो 21 ml ऑक्सीजन। 1 लीटर का मतलब 1000 हो गया तो ये 210 मिल गए, मतलब ये बाय वॉल्यूम है 210 ml है, डिवाइडेड बाय 22400 कर दिया, यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। चलिए, which of the following mode of expression is independent of the temperature? मोलालिटी जो होती है 63 का आंसर है बेटा बी, ठीक है ना। Which of the following mole expression concentration is independent of the temperature? मोलालिटी ही होगा, 63 का आंसर जो है वो बी है, सही है। मोलालिटी जो वेट रिलेटेड होती है और वो डिपेंड नहीं करती है। द करेक्ट आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 45 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर 3:2 है, यानी कि मोल ऑफ बेंजीन 3 एंड मोल ऑफ ऑक्टेन इज 2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो मिला वो 3/5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन जो मिला वो 2/5 हो जाएगा। और हमें निकालना आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज दिस एंड दिस। आपको बताना है वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, आप लिखिए P सॉल्यूशन P0 बेंजीन X बेंजीन प्लस P0 ऑक्टेन X ऑक्टेन। तो P0 बेंजीन हमारा दिया हुआ है 280 इंटू 3/5 एंड 420 इंटू 2/5। यहां से जोड़ करके हम क्या निकालेंगे, PS, और 64 का आंसर आ जाएगा डी। आइडियल सोल्यूशन पे बेस्ड था बेटा। द विच पॉजिटिव डेविएशन, पहली बात देखिए पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, जहां पर सल्यूट या सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है सल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि पहले हमारी बॉन्डिंग मजबूत है और जब सॉल्यूशन बन रहा है तो बॉन्डिंग कमजोर हो जा रही है। जब बॉन्डिंग मजबूत होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा और बॉन्डिंग कमजोर होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहले वेपर प्रेशर कम था, बाद में वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, और इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होता है, सॉरी डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी इंथैल्पी चेंज एंडोथर्मिक होती है। डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी बढ़ रही होती है, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। ये इतनी बातें हैं। और मैंने आपको बेटा बताया था कि देखिए अल्कोहल, ठीक है ना,
जहां पर अल्कोहल मोस्टली दिख जाए, CH2 दिख जाए, CCl4 दिख जाए, ये सब पॉजिटिव डेविएशन होते हैं। और कहीं पर एसिड, एनिलीन ये सब दिख जाए तो ये निगेटिव डेविएशन होते हैं। तो इथेनॉल के अंदर देखिए तो बेटा इथेनॉल इथेनॉल में इंट्रैक्शन ज्यादा है, जब एसीटोन मिलाया जाएगा इंट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। 55 का आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू कंपोनेंट पॉजिटिव डेविएशन। अभी मैंने बताया है कि सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 66 का आंसर बी हो गया। 67 आ जाइए। 67 में क्या कह रहा है, द वाटर सेचुरेटेड एयर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का जो है मोल फ्रैक्शन 0.02 है सेचुरेटेड का, ठीक। तो ड्राई का कितना हो जाएगा, ड्राई का हो जाएगा 1 माइनस 0.02 मतलब 0.98। और हमसे पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर इनटू पी टोटल। सीधे 0.98 इंटू 1.2 रखिए, सॉल्व करिए और 67 का आंसर आ जाएगा डी। The mixture from the maximum boiling azeotrope means negative deviation। जहां भी एसिड हो फटाक से आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो 68 का आंसर 1 हो गया। 69 है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पेपर ओवर द 1:1 मोलर मिक्सचर बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज करेक्ट। ठीक है, एक काम करते हैं इसमें, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ठीक है ना। जिसका वेपर ज्यादा होता है उसके वेपर जो होते हैं कंटेन हायर परसेंटेज भी होता है। अब जैसे देखिए यहां पर बेंजीन का जो है वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। यहां दिया हुआ है पी नॉट, बेंजीन इज 12.8 किलो पास्कल है। पी नॉट टॉल्यूइन जो है 3.85 है। तो एक काम करिए, सबसे पहले पी टोटल निकालिए, जहां से पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन पी नॉट टॉल्यूइन एक्स टॉल्यूइन मतलब 12.8 1:1 है तो 1/2 हो जाएगा। ये 3.85 है इंटू 1/2 हो जाएगा। यहां से आपने निकाल लिया पी टोटल। जब पी टोटल निकल जाता है तो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अगर बेंजीन का निकालना है तो पी बेंजीन पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन पी टोटल। इस पी टोटल की वैल्यू यहां रखिएगा और ये वाली वैल्यू यहां रखिएगा, आपको वाई बेंजीन मिल जाएगा। और ऐसे ही वाई आप टॉल्यूइन निकाल दीजिएगा, पी टॉल्यूइन अपॉन पी टोटल। तो यहां पर जब आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका आएगा 0.6768 और इसका 0.232, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of solution 6.5 gram of solute is 172 if Kb 0.5 to the boiling point of solution। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। आप जानते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी वेट ऑफ सल्यूट, वेट सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इनटू क्या हो जाएगा 1000। डेल्टा टीबी में हमें जानते हैं टीबी माइनस टी नॉट बी होता है। अब इसको आप 100 डिग्री सेल्सियस रखे रहिएगा। केबी की वैल्यू 0.52 आ गया, वेट ऑफ सल्यूट 6.5 है और ये जो है मिल गया आपको 100 है, ठीक है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 6.5 ग्राम ऑफ सल्यूट in 100 gram of water, the boiling point of solution। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको दूसरे मेथड से ले आते हैं। पहले सुनिए, आप पहले ये लगाइए P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स सल्यूट। ठीक, अब सुनिए कैसे। P नॉट वेपर प्रेशर 760 हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 732 है, ये 760 है। आप यहां एक्स सल्यूट निकाल लीजिए, ये फाइंड कर लिया। अब उसके बाद एक्स सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट स्मॉल एम एम बी अपॉन 1000 करिए, ये हो गया 18। यहां से स्मॉल एम मिल गया और यहां से जब स्मॉल एम आपको मिल गया तो आप सीधे रखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। अब देखो बेटा, यहां से स्मॉल एम की वैल्यू यहां रखिए, केबी आपको 0.52 दिया हुआ, डेल्टा टीबी निकल गया। डेल्टा टीबी निकलने के बाद टीबी माइनस टी नॉट बी करिए, ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू यहां रखिए और इसको
फाइंड कर लीजिए। एक साथ बेटा 3-4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराया भी है बेटा 101 डिग्री सेल्सियस। Which one is not equal for the zero ideal solution? आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं होता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। अब देखिए पीए पीबी है रिस्पेक्टिवली बाइनरी सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। देखिए इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने का। देखिए सपोज आप पी टोटल के लिए लिखना चाहते हैं और यहां पे आपने लिखा एक्सए, एक्सए का मतलब पी नॉट ए यहां पर क्या रहेगा, ज्यादा, और यहां पर हमेशा कौन रहेगा, कम वाला। अगर यहां पर एक्स बी होता तो बी वाला कंपोनेंट यहां पर क्या है, ज्यादा, ज्यादा माइनस कम, और यहां पर हमेशा होता है कम वाला, जो कि हो गया क्या, पीटी। तो देखिए 72 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 73 में आते हैं। यहां पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोफॉर्म इज गिवन, और दोनों का आपको दे दिया प्योर फॉर्म में, कोई बात नहीं। चलिए एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर इसका वेट दिया है डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास करिए 119.5, और CH2Cl2 का यहां दिया हुआ है 85। ये इसका मोल है, ये इसका मोल है, दोनों के मोल्स मिल गए। दोनों के मोल से आप निकालिए मोल फ्रैक्शन, और दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर दिया हुआ है, जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सी। एक्वस सोल्यूशन 1 मोलर KI, विच ऑफ द चेंज कॉजेज द। पहली बात तो देखिए जब आप सल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाने में वेपर प्रेशर घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी सोल्यूशन का घटता है। यानी कि जब भी आप सल्यूट मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माने डेल्टा पी बढ़ेगा, डेल्टा टी भी बढ़ेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, ठीक है ना। और वाटर मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, तो सॉल्वेंट के मिलाने से बेटा वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ाना है तो सिर्फ सॉल्वेंट मिलाएगा, कोई सल्यूट मत मिलाइए। 74 का आंसर डी है। एसीटोन इन इथेनॉल, ठीक है ना। सो पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल है तो इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा भैया, इसमें कुछ कहना नहीं है। इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। द वेपर प्रेशर अप टू लिक्विड पी एन क्यू 80 एंड दिस, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 3 मोल पी एंड 2 मोल क्यू। सिंपल है, दोनों के मोल दिए हैं, मोल फ्रैक्शन निकालो, प्योर फॉर्म में दिया हुआ, फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन 2 कंपोनेंट, बेटा ये देखिए आइडियल सोल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूशन इज द सम ऑफ टोटल सल्यूट। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, सोल्यूशन H1 H2 H3 बी हो जाएगा, डेल्टा एच जीरो। सोल्यूशन कंटेन कंपोनेंट ए एंड बी, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ फॉलो करने के लिए ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो ए और ए बी बी के बराबर होना चाहिए, 78 का सी। द बीन्स आर बिग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm। देखिए सिंपल सा है बेटा, आप जानते हो, देखो ये फॉर्मूला डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, सल्यूट होता है। तो कहा डेल्टा पी 10 घटा अपॉन पी नॉट, ठीक है, और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज 0.2। अगली बार बोला द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस टू 20 अपॉन पी नॉट इज द एक्स सल्यूट, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को डिवाइड करिए, 10 अपॉन पी नॉट, 20 अपॉन पी नॉट। एक्स सल्यूट आप निकालेंगे, एक्स सल्यूट जो निकालेंगे ना, यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स सल्यूट की वैल्यू आ जाएगी 0.4। लेकिन ध्यान देना, ये वैल्यू जो 0.4 आई है, क्वेश्चन में हमसे सल्यूट नहीं, क्या पूछा है, सॉल्वेंट, तो 1 माइनस करना मत भूलिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। 81 the vapor pressure of given temperature ideal solution 0.2 mole of non-volatile solute, 0.8 mole of solvent is 60. The vapor pressure of pure solvent at the same temperature is, the vapor pressure of pure solvent at the same temperature is, कोई दिक्कत नहीं है। Vapor pressure at a given temperature of ideal solution 0.2 mole non-volatile solute, 0.8 mole solvent। तो भैया पहले तो आप मोल फ्रैक्शन आप सल्यूट निकाल लीजिए, एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन
सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, सॉरी सल्यूट निकल गया। उसके बाद आप लिखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। आपको प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट सल्यूट एंड 0.8 पीएस दिया हुआ है। ये पीएस आपको कितना दे दिया है 60, और पी नॉट आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो पी नॉट जब फाइंड करेंगे तो आएगा 75, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन से हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखिए बेटा ये 60 दिया हुआ है, पूरा लाइन पढ़िएगा, नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन दिस इज 60, मतलब ये सॉल्यूशन का दिया है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का आपसे पूछ रहा है। चलिए 82 वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन is 121, 15 gram of non-volatile dissolve into 50 gram of benzene, vapor pressure decreases to this molecular weight of solute। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए यही लगा दीजिएगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट Na प्लस NB। अगर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, और यहां पर P नॉट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पर W सल्यूट अपॉन M सल्यूट, W सॉल्वेंट अपॉन M सॉल्वेंट। W सल्यूट देखिए कितना दिया हुआ है, ये 15, और ये आपको क्या करना है फाइंड, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर वेट पूछा हुआ है, और कितने में डिसॉल्व किया 250, दिस इज 250 एंड दिस इज 78, और वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 121.8 एंड दिस इज 120.2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट पता कर लीजिएगा। 82 का आंसर ए आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, 83 का सी है। 84 है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो टू द सल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूशन, आंसर बी हो गया, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन नो चेंज इन वॉल्यूम नो इंथैल्पी, आंसर सी हो जाएगा। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, पूछा कौन नहीं फॉर्म करेगा, हमने बताया था बेटा होमोलोगस होना चाहिए, बेंजीन टॉल्यूइन इथेन इथाइलिन क्लोराइड इथाइलिन आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडाइड है एल्कोहल है, आंसर डी हो गया, पता चल गया साफ साफ। द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सबके अंदर चेंज है, यहां पर कोई चेंज नहीं है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन डिक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का घटा मने सल्यूट का बढ़ा, सल्यूट का बढ़ा मने वेपर प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा बढ़ेगा। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, 88 का आंसर सी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन घटना माने सल्यूट का बढ़ना माने कंसंट्रेशन का बढ़ना, कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट 1.8 से 342 ग्राम ऑफ डिसॉल्व इन 1000 द सॉल्यूशन विल फ्रीज। देखो बेटा यहां पर डेल्टा टीएफ केएफ डब्ल्यू सल्यूट अपॉन एम सल्यूट डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू 1000, यहां पर केएफ की वैल्यू है 1.86, सल्यूट का है 342, सॉल्वेंट का है 1000, एम सल्यूट 342 हो जाएगा, और यहां से डेल्टा टीएफ निकालोगे तो टी नॉट एफ माइनस टीएफ आएगा, ये 0 हो जाएगा, टीएफ की वैल्यू क्या कर लेंगे फाइंड। तो 89 का आंसर सी आ जाएगा। 90 मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 0.02 मोल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, डेल्टा टीएफ केएफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000, ये हो गया 100, 0.02, केएफ इज 1.86, और यहां से सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ निकलेगा जो कि टी नॉट एफ माइनस टीएफ होगा, 0 माइनस टी नॉट एफ, ये बेटा आंसर आएगा माइनस में, 90 का बी हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी 90 का भी, 91 का भी जो है वो बी ही आएगा, क्योंकि इस दोनों सेम क्वेश्चंस हैं।
What would be the freezing point of aqueous solution 70 gram of ethanol in 1000 gram Kf? Delta TF is equal to Kf into molality. 92 का आंसर A है. A solution 1.25 20 gram freezes to 71.94 the Kf the molecular mass of solute. कोई दिक्कत नहीं है बेटा. देखिए डेल्टा TF is equal to Kf W solute upon M solute W solvent into 1000. यहां पर T नॉट F माइनस TF है. ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 होगा और TF 271.94 होगा. KF 1.86 होगा. सल्यूट 1.25 है. सॉल्वेंट 20 ग्राम है. ये इसकी वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड कर लेना. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.52 व्हेन 0.6 ग्राम ऑफ एक्स डिसॉल्व इन दिस मॉलिक्यूलर वेट. सेम वही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन यहां पर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया है. डेल्टा टीबी के बी डब्ल्यू सल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट एम सल्यूट इनटू क्या हुआ 1000. दिस इज 5.2. फिर डेल्टा टीबी के भी तो दे रखा है. देखिए के बी भी दे रखा है, डेल्टा टीबी भी दे रखा है, सल्यूट भी दे रखा है. ठीक है. डिसॉल्व इन 100 ग्राम भी दे रखा है, 100 दे सका. मॉलिक्यूलर वेट यहां से क्या कर लीजिए फाइंड कर लीजिए. तो 94 का आंसर जो है वो बी आ जाएगा. सॉल्व कर लीजिएगा बेटा इसको. ठीक है ना. Pure benzene freezes 5.4 certain place 0.375 m. Trichlorobenzene freezes 3.5. The Kf for the benzene. Kf आपसे पूछ रहा है. प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है एट ए सर्टेन प्लेस बट ए 0.374 मोलालिटी दिया हुआ है. तो क्या करना है, एक काम करिए. देखिए डेल्टा TF KF इंटू मोलालिटी 0.374. ठीक. और यहां पर T नॉट F माइनस TF 5.45 माइनस 3.55. यहां से KF की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. 95 का A हो जाएगा. The value of Kf is 1.86. Calculate from the glucose solution the value of Kf for water calculated for NaCl. 1.86 ही होगा. यहां पे Kf की वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, कोई मतलब नहीं है. The molar cryoscopic constant for water 1.86 K per molality. 2 सोल्यूशन है, KNO3 है और CH3COOH है. पहली बात बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. ठीक है ना. 98 का C है. P1 is greater than P2. Which of the following pair of solution be expected to isotonic? पहली बात तो देखिए ये 0.1 m यूरिया है. यहां पर देखिए ये यूरिया आयोनाइज होने वाला नहीं है, लेकिन ये आयोनाइज होने वाला है. तो I इंटू यहां क्या होगा C. यहां पर 0.1 m है, लेकिन यहां पे I इंटू C और यहां पे NaCl है. 100% आयोनाइज मान लें तो I की वैल्यू N के बराबर हो जाएगी. तो 2 इंटू 0.1 इसका कंसंट्रेशन होगा. यहां पर 3 होगा तो 0.2 इंटू 3 होगा. यहां पर देखिए 0.1 m NaCl है और 0.1 m Na2SO4 है. तो जब बेटा कंसंट्रेशन देखोगे ना तो IC और इसका भी क्या होगा IC. तो I की वैल्यू तो यहां पर 2 हो गई 2 इंटू 0.1 और यहां पर हो गया है आपका 0.1 इंटू 3. ये भी बराबर नहीं हुआ. यहां पर देखिए तो 0.1 इंटू 3 और यहां पे 0.1 इंटू 3. तो यहां पे दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर, क्योंकि इसका I और ये C I इंटू C क्या होना चाहिए बराबर. और जहां पे अल्फा नहीं दिया है वहां अल्फा आप 100% मान करके चलिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो
इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए। याद करिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीजिंग पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है। इस हिसाब से बेटा अगर आप देखिए सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, ये तीनों टूटने वाले नहीं है, NaCl आयोनाइज होने वाला है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये थे बेटा आपके 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन के, और ये अच्छे क्वेश्चंस थे बेटा।